आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और ये हो रहा है सहरी का टाइम। मैं आ गई हूँ किचन में और किचन काफ़ी गंदा पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डो वगैरह बना करके रख लिया है। थोड़े बहुत बर्तन पड़े थे वो भी मैंने वॉश कर लिए हैं। और यहाँ पे किचन इतना गंदा हो रखा है क्योंकि जो है इफ्तार के बाद बिल्कुल भी मन नहीं करता है किचन में आकर के कुछ भी क्लीन करने का। और फिर सहरी में इतना टाइम नहीं रहता है कि कुछ क्लीन करें, और फिर दिन में तो मेरी हालत ही नहीं रहती है। तो यहाँ पर जो है फिर भी आज थोड़ी मेरी हिम्मत हो रही थी तो मैंने यहाँ पर जो है सेल्फ़ वगैरह और चूल्हा वगैरह सब क्लीन कर दिया है। और जब किचन क्लीन रहता है तो फिर खाना बनाने में भी अच्छा लगता है। और अम्मी को तो गंदे किचन से सख्त नफ़रत है और फिर वो मुझे डांटती रहती है काम करते करते। तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर जो है किचन वगैरह सब क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद कुकिंग हम स्टार्ट करेंगे। और अभी सब सो रहे हैं, अम्मी उठी हुई हैं मेरी हेल्प करने के लिए। और यहाँ पे सब मैंने क्लीन कर दिया है। तो मैंने अहद किया था कि मैं पूरे रमज़ान डेली व्लॉग जो है वो शूट करूँगी, एडिट करूँगी और पोस्ट करूँगी। लेकिन रमज़ान का रूटीन इतना ज़्यादा बिज़ी चला है कि मेरे लिए डेली व्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है एडिट करने का। शूट तो हो ही जाता है, कैमरा साइड में रख दो आराम से शूट हो रहा है, लेकिन उसके बाद उसको एडिट करना और सबसे बड़ी बात उसमें वॉइस डालना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कभी मैं रात में ही कर लेती हूँ जब मैं जगती हूँ सहरी के वक्त, और कभी फ़जर के नमाज से पहले कर लेती हूँ। और कभी कभी तो मुझे ज़ोहर का टाइम हो जाता है, कभी कभी तो नेक्स्ट मगरिब का टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे मुद्दा ये है कि मुझे एडिट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मुझसे वीडियो लेट हो जाती है, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगी। और यहाँ पे जो है हम आज पराठे बनाने वाले हैं और अंडे की भुर्जी बनाने वाले हैं। बस जल्दी जल्दी से सारे काम करें और ये सब बनाना होता है ना, तो फिर अम्मी होती है मेरे साथ में हेल्प कराने के लिए, नहीं तो मुझे काफ़ी लेट हो जाता है। और यहाँ पर मैं पराठों के लिए आटा गूँध दिया था और डो भी मैं बना दे रही हूँ। और डो वगैरह हमारे रेडी हो गए हैं। यहाँ पे जो है मैं पराठों का शेप दे रही हूँ और बस 2-3 पराठों का शेप दिया था। फिर अम्मी आ गई थी और फिर उन्होंने कहा कि आटा जो है वो काफ़ी कम है, तो मैं फिर से जो है वो आटा गूँधने लगी थी। और बाकी सारे पराठे वगैरह अम्मी ने फ्राई किए थे। और यहाँ पे अम्मी पराठे बेल रही हैं, साथ ही साथ अंडा भुर्जी की प्रिपरेशन भी हमारी स्टार्ट हो गई है। पैन में हमने ऑयल डाल लिया था और अच्छे से गर्म करने के बाद हमने इसमें ढेर सारी अनियंस शामिल कर दी है। और साइड में पराठे भी हमारे बन रहे हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम जो है वो अच्छे से हो जाते हैं। हम और अम्मी मिल कर के सारे काम कर लेते हैं, हमें और दिक्कत होती नहीं है। और जब कभी अम्मी की तबीयत नासाज होती है तो फिर मैं जो है लग जाती हूँ काम में, और कभी मेरी तबीयत नासाज होती है और मेरे काम करने की स्पीड काफ़ी स्लो है, तो फिर जो है अम्मी मेरे साथ होती हैं ज़्यादातर काम करने के लिए। और यहाँ पे बस अम्मी पराठा वगैरह फ्राई कर रही हैं, साथ साथ अंडे की भुर्जी भी हमारी रेडी हो रही है। और यहाँ पे मैं खड़े होकर के वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ट्राइपॉड वगैरह कहीं पर सेट करने का यहाँ पे सिस्टम नहीं है, तो फिर इसलिए मैं यहाँ पे खड़े होकर वीडियो बना रही हूँ। और ये देखिए मज़े के पराठे हमारी अम्मी ने जो है वो रेडी कर लिए हैं। और यहाँ पे जो है हमने अनियंस में जो है वो टोमेटो शामिल किए। बस टोमेटोज़ को अच्छे से इसमें कुक होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से इसे मैश कर दे टोमेटोज़ को, तो इसलिए इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। खैर मैं अंडे की भुर्जी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है जितना हमें ऑमलेट वगैरह पसंद है, तो इसलिए लेकिन कोई इंतज़ाम नहीं था हमारे सहरी का, तो इसलिए हमने अंडे की भुर्जी बनाने की सोची थी, तो फिर वही हम यहाँ पे बना रहे हैं। अच्छा जी, तो अनियंस में टोमेटो अच्छे से पक गए हैं और उन्हें हमने स्पून की मदद से अच्छे से मैश भी कर लिया है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम डाल देंगे ग्रीन चिलीज़ और कोरिएंडर लीव्स। बस यही हमारी रेसिपी रहती है हमेशा अंडे भुर्जी बनाने की। और बस इसमें ये सब शामिल कर देना है, उसके बाद इसको अच्छे से चला देना है। तो यहाँ पे अम्मी ने बीट करे हुए एग भी इसमें शामिल कर दिए हैं, साथ में सॉल्ट भी इसमें डाल दिया था और कंटिन्यूसली इसको जो है वो चला रही हैं। साथ साथ पराठे भी हमारे जो है वो रेडी हो रहे हैं, बस ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं हमारी सहरी बिल्कुल। और साथ में चाय ज़रूर रहती है, हम लोग चाय ज़रूर पीते हैं सहरी में। और बस सहरी हमारी रेडी हो चुकी है, हम आ गए दस्तरखान पर अपनी सहरी के लिए। और अंडे भुर्जी है, साथ में सैलड है, रोटियां हैं, पराठे हैं।
रोटियाँ नहीं ना, पराठे ही हैं। और यहाँ पे जो है चाय वगैरह भी रेडी हो गई हमारी, बस हम जो है सहरी कर रहे हैं। और अभी यहाँ पे मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, यहाँ पे हो रहा है 3:35 और इतने टाइम पर जो है हम सहरी करते हैं। खैर पूरा दिन गुजरने के बाद ये हो गया है इफ्तार का टाइम। हमने एंट्री कर ली है अपने घर में, यानी अपने किचन में, और अभी भी सब कुछ फैला पड़ा है। और यहाँ पे जो है बस मैंने आज सोचा है कि छोले बनाऊँगी, छोले भटूरे बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने छोले पहले ही बॉईल करके रख दिए थे, और बॉईल के लिए रख दिए थे। तो उसके बाद मैं सो गई थी। उसके बाद जब मैं उठी हाफ़ आवर के बाद, तो चने जो है वो अच्छे से बॉईल हो गए थे। यहाँ पे मैंने सूजी भी भिगो दी है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे थोड़ा सर्च करा था कि भटूरे कैसे बनाएं। तो उसमें जो एक रेसिपी मैंने देखी थी, तो उसमें सूजी भी यहाँ पे डली हुई थी। खैर मैं अपनी इस वीडियो में आपको छोले भटूरे की पूरी फुल रेसिपी नहीं दे पाई, क्योंकि मुझे खुद नहीं बनाना आता है। मैंने सेकंड टाइम ट्राई किया है। तो यहाँ पे इंशाल्लाह जब मुझे बनाना आ जाएगा अच्छे से, तो मैं आपसे शेयर करूँगी। खैर यहाँ पे मैंने भटूरों के लिए जो भी कुछ निकाला है, यहाँ पे आपको मसाले दिखा दे रही हूँ। टू टोमेटोज़ है, और 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर है, और सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर है, और 2 टेबलस्पून चना मसाला है। साथ में उसमें अम्मी ने पानी भी शामिल कर दिया है। यहाँ पे जो है ऑयल डाल दिया है, और इसको जो है हमने कलौंजी से भगा था, तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो गया था। खैर मैं आटा गूँथती रही, तो आटा गूँथना मैंने आपको दिखा दिया। अम्मी की मज़ेदार सी चना छोला रेसिपी आपको नहीं दिखा पाई अपने चक्कर में। नहीं तो अम्मी बहुत ज़्यादा टेस्टी चना छोला बनाती हैं, बहुत ही मज़े का होता है। और बस इंशाल्लाह अगली बार जब मैं बनाऊँगी अच्छे से, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। अब जब मुझे खुद ही नहीं आता है, तो मैं आपको क्या सिखाऊँगी। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सी माइंड मत करिएगा। यहाँ पे मैंने जो है मैदा ले लिया है, 4 कप मैदा है ये पूरा फुल। जो मेजरिंग कप्स आते हैं, उससे मैंने जो है यहाँ पर मेज़र किया था। तो 4 कप ये पूरा मैदा है। साथ में मैंने इसमें 2 टीस्पून सॉल्ट का शामिल कर दिया है, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा का शामिल कर दिया है, मीठा सोडा। और यहाँ पे जो है साथ ही साथ 2 कैंस मैंने लिए थे 10 रुपीज़ वाले दही के, तो वो भी मैंने इसमें यूज़ किए थे पूरे टाइम। और बस सूजी जो हमने भिगोई थी, बस वो कुछ चंद ही मिनट में अच्छे से फूल गई थी। तो उसी से मैंने इसको जो है अच्छे से पूरा डो बना लिया था। बहुत देर मुझे लगी इसको, और मैं अभी 5:10 हो रहा है, और मैं किचन में अभी डो ही बना रही हूँ। और इसको रखना होता है 6 आवर्स के लिए, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर कम से कम रखना है तो आप 30 मिनट्स के लिए रख सकते हैं। लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं इसको 30 मिनट्स के लिए रखूँ, तो मैंने इसको 20 मिनट्स के लिए रख दिया था। फिर भी 6 o'clock पे मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया था। और यहाँ पे जो भी मेरे पास सूजी वगैरह, इसका पानी आपने अच्छे से निकाल देना है। खैर मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि हमने बनाया था तो ये इसको यूज़ करके सूजी को, तो इतना ज़्यादा ख़ास बना नहीं था। तो अगर आपको चाहिए तो एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं आप। मैंने ट्राई किया था, तो मुझे कुछ इतना अच्छा रिज़ल्ट दिखा नहीं था। वैसे हो सकता हो मेरे कुछ प्रोसेस में कमी हो गई हो, तो इसलिए। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये सूजी वाला पार्ट बिल्कुल ही स्किप कर दीजिएगा। डो बना के हमने रख दिया है साइड में, और यहाँ पे आ गए हैं हम मैंगो जूस बनाने के लिए। तो पापा जो है वो मैंगोज़ लेकर के आए थे, और ये मैंगो जूस वाले ही मैंगो है, तो इसलिए मैंने ऐड किया कि मैंगो जूस बनाएंगे। बहुत दिन से हमने ट्राई नहीं किया था। और हाँ, मैंगो शेक बनाएंगे। बहुत दिन से ट्राई नहीं किया था, बहुत मन था मेरा मैंगो शेक पीने का, और काफ़ी ज़्यादा यमी लगता है। और ये वाले मैंगोज़ के साथ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और वैसे बहुत ही ज़्यादा इजी सी रेसिपी है, तो इसलिए मैंने इसको खुद ही बना लिया था। यहाँ पे मैंने मैंगोज़ को पील कर लिया है, और इसका जो भी पल्प वगैरह वो निकाल दिया है, गुठली वगैरह भी निकाल दिया था। और यहाँ पे जो है मैंने चॉपर में डाल दिया है अपने मैंगोज़, और साथ ही साथ यहाँ पर डाल दिया है चीनी। तो
अंदाजे से मैंने यहाँ पे इसमें चीनी भी शामिल कर ली थी और 2 कप ले लिए थे मैंने यहाँ पे मिल्क। आप के घर में जितने पर्सन्स हैं आप उस हिसाब से मिल्क की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और मैंगो की भी। और बस यहाँ पे इसको अच्छे से मैंने ग्राइंड कर दिया था और इसका कलर कम येलो आया था लेकिन फ्लेवर बहुत ज़्यादा मस्त था, खट्टा मीठा फ्लेवर था और बस बहुत ही मज़े का बना था। साथ ही साथ ये देखिए डो हमारा कुछ भी राइस वगैरह नहीं हुआ इतना अच्छे से। अगर हम इसको 6 आवर्स के लिए रखते तो शायद ही राइस हो जाता। तो मैंने जिनकी वीडियो देखी थी उन्होंने 6 आवर्स के लिए रखा था, तो यहाँ पे इतना तो टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैं 20 मिनट्स के लिए इसको रख पाई थी राइस होने के लिए। खैर यहाँ पे जो है बस मुझे बनानी है अब इसकी छोटी छोटी डो और बस इसको अच्छे से हमें बना लेना है डो को। और यहाँ पे आ गई हैं अम्मी बेलने के लिए ये पूड़ियाँ और मैंने बड़े बड़े डोज़ इसलिए बनाए हैं ताकि 1-2 में ही सबका पेट भर जाए। ज़्यादा देर तक मुझे यहाँ पर खड़े होकर और अम्मी को यहाँ पे खड़े होकर बनाना ना पड़े क्योंकि किचन में इंतहा की गर्मी है और बहुत ज़्यादा पसीने पसीने हो गए थे हम लोग। यहाँ पे हमने भटूरे बना लिए हैं। फ़र्स्ट भटूरा तो हमारा बिल्कुल भी राइस नहीं हुआ था। फिर अम्मी मुझे डांट रही थी कि तुमने क्या कर दिया है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने। लेकिन नेक्स्ट देखिए आप कितना ज़्यादा मस्त राइस हो गया है और उसके बाद के सभी भटूरे माशाल्लाह से फूल गए थे। ये काम मुझे नहीं पता सूजी का है कि दही का है या इतनी देर रखने का है। तो इंशाल्लाह अगली बार जब हम बनाएंगे अच्छे से बनाएंगे तो आपको अच्छे से रेसिपी देंगी। अभी आप इस पे गौर करें कितने ज़्यादा मस्त भटूरे हमारे फूल चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए छोले भटूरे हम कैसे सर्व कर रहे हैं। बड़ी सी थाली में साथ में कटोरी में हमने छोले रख दिए हैं, अनियंस है और खजूर है और नींबू है। टोमेटोज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं थे इस समय तो जो है वो स्किप हो गए यहाँ पे हमसे। और यहाँ पे जो है हमने छोले अच्छे से रख दिए थे। तो ये 200 रुपये की प्लेट्स हमारी रेडी हो गई हैं छोले भटूरे की और हो गया है अफ्तार का टाइम। हम आ गए दस्तरखान पे अल्हम्दुलिल्लाह। आज का हमारा इफ्तार बिल्कुल ही यूनिक है, तो ऐसा हमने पहले कभी नहीं बनाया है। तो जब से मैं काम करने लगी हूँ तो तरह तरह की चीज़ें मेरे दिमाग में आती है तो फिर बस मैं और अम्मी लग जाती हैं बनाने के लिए। खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपके दस्तरखान को खूबसूरत तरीके से सजाए रखे, आपके घर में रहमत और बरकत अता फरमाए और आपको कामयाबी के अव्वल मुकाम पर रखे।